हेलो फ्रेंड्स, आई एम लीजा। वेलकम टू माय चैनल। आज का मैसेज ये होगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। ये मैसेज आपको तभी पहुंचेगा जब आपको इसकी बहुत ज़्यादा नीड होगी। अभी कुछ ही देर में 2 पायल का स्क्रीनशॉट आ जाएगा। आप किसी भी एक पायल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पायल सिलेक्शन में प्रॉब्लम हो रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके डेट ऑफ बर्थ अनुसार तो किसी भी एक पायल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फॉर पायल नंबर 1, चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है। Ace of Pentacle, the Emperor, King of Wands, Queen of Wands. Wow. The Tower, 5 of Pentacles, बॉटम ऑफ एनर्जी है 6 ऑफ Wands। तो मुझे लग रहा है विथ एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे थे तो वो न्यू फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आते हुए मुझे दिख रहा है। और विद द एम्परर आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जाओगे। अगर आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हो तो वहाँ पे आपका प्रमोशन होने का हाई चांस है। और या तो आपको एक हायर अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलने वाली है अगर आप जॉब कर रहे हो तो। और फॉर दोज हु आर सर्चिंग फॉर जॉब एंड फॉर हु आर थिंकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़, तो यस मुझे दिख रहा है विद एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, न्यू इन्वेस्टमेंट की जो फ्लो है वो खोलने वाले हैं। With King of Wands and Queen of Wands, both cards shows me that you may be in a very very passionate and very stable relationship. Some of you may be manifesting this. आप में से कोई शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो एक स्टेबल एंड एक पैशनेट लव लाइफ के लिए। तो मुझे विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ना, मुझे ये आपके लिए होते हुए दिख रहा है। अगर आप एक लेडी हो तो मुझे लग रहा है कि आप आपके जीवन में कोई तो आने वाला है जो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होगा, कॉन्फिडेंट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, फ्रेंडली होगा और बहुत ही the person is very fearless. Yes, I can see it's very beautiful। और मुझे लग रहा है कि अगर कोई फीमेल के लिए देख रहा है तो यस आपके लाइफ में भी कोई बहुत पैशनेट, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत करेजियस फीमेल आने वाली है। सो फॉर बोथ ऑफ यू, वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, for you, new love opportunity, new love proposals, new passionate, energetic and stable love love proposals are coming on your way। and अगर आप लोग किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुज़र रहे हो और मतलब अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी हो या अपने लव लाइफ में ही हो, आपको बॉटम ऑफ द एनर्जी विथ 6 ऑफ वॉन्ड्स, मुझे लग रहा है कि आपको ना विक्ट्री मिलने वाली है। हाँ, जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजरते हैं हम लोगों के लिए इजी नहीं होता है। ये जो मैं अगर बोलूँ कि तो आपको लगेगा कि अरे आ रहा है, पर नहीं, ये मुझे मालूम है कि इतना इजी नहीं होता है। अगर आप
कहीं पे डाउनफॉल होके गिर रहे हो, वहाँ से उठना बहुत 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 ही प्रॉब्लम होता है। बट ट्रस्ट द यूनिवर्स, सरेंडर टू द यूनिवर्स, वॉट एवर इज़ हैपनिंग ना, इट इज़ मेकिंग यू स्ट्रांग ओनली। आपको ये स्ट्रांग बनाएगा, आपको ये और एक बेटर वर्जन में लाएगा आपको। मुझे लग रहा है कि आप फाइनेंशियली और फाइनेंशियली भी डाउनफॉल शायद कोई देख रहा है, मतलब दिखाई दे रहा है, फाइनेंशियल डाउनफॉल भी दिखाई दे रहा है। और किसी किसी के लिए तो बहुत ही फाइनेंशियल हार्डशिप से भी आप लोग गुजर रहे हो, फाइनेंशियल हार्डशिप से भी गुजर रहे हो। और किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ पे भी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। तो विथ 6 ऑफ वांड्स आपके लिए विक्ट्री आ रही है आपके लिए, यस। अभी के लिए तो मैं इतना ही बोल पाऊँ कि रेस्ट एश्योर्ड, विक्ट्री इज़ कमिंग। एंड उसके बाद ही है, देखिए, 9 ऑफ कप्स। यू विल गेट वॉट एवर यू डिज़ायर, यू विल गेट वॉट एवर यू आर मैनिफेस्टिंग। अगर अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं से भी कुछ भी मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, मैं किस और जाऊँ, क्या करूँ, पर इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड। हम लोगों को ना अपना जो एक फेस होता है ना, एक हार्डशिप का जो फेस होता है, वो हम लोगों को फेस करना ही पड़ता है। फॉर डिफरेंट इट मे बी फॉर डिफरेंट पर्सन द कंडीशंस में बी डिफरेंट। जो आपके साथ हो रहा है वो दूसरे पर्सन के साथ थोड़ा अलग हो रहा है। वो मतलब सबके साथ सेम तो नहीं होता है, पर हाँ, जो फेस हम लोगों को गुजरना पड़ता है ना, उनसे हम लोगों को गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए इस टाइम में आप अपना स्ट्रेंथ रखिए, आप अपने यूनिवर्स पे फेथ मत छोड़िए। आपके लिए विद 6 ऑफ वांड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ना, आपके लिए अबंडेंस, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी सब फाइनेंशियल हार्डशिप आपसे ना दूर किया जाएगा। और मुझे यही लग रहा है कि हाँ, जो भी एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में कोई भी जाना चाहते हैं तो उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है। किसी के लिए मुझे लग रहा है कि जॉब में प्रमोशन होने वाले हैं। जो जॉब सर्च कर रहे उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस विल बी रिमूव्ड। ओके, फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस विल बी रिमूव्ड। आपका जो भी फाइनेंशियल ब्लॉकेज चल रहा था, वो आपका रिमूव किया जाएगा। और जो अपने सोलमेट या शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे या लव लाइफ के लिए भी किसी को ढूंढ रहे थे, विथ किंग ऑफ वंस एंड क्वीन ऑफ वंस, आई कैन सी दैट यस, यू विल बी इन अ वेरी पैशनेट एंड स्टेबल रिलेशनशिप। और ये जो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है जो आप गुजर रहे हो, इस फेज से आपको जस्ट थोड़ा स्ट्रेंथ रख के, यूनिवर्स में फेथ करके आपको गुजरना पड़ेगा। आपके लिए नए दरवाजे खुल रहे हैं, आपके लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, आपके लिए जजमेंट आ रहा है। यू कैन सी बैक टू बैक, द थिंग इज दैट यू हैव टू आप थोड़ा, you have to use your intelligence, you should not give up। आप गिव अप मत कीजिए। आप अपना ना जो स्ट्रक्चर्ड प्लान है, जो इंटेलिजेंट अप्रोच है, जो हम लोग जो प्रैक्टिकल अप्रोच भी बोलते हैं लाइफ के लिए, हम लोग अपना जो फोकस, अपना जो स्ट्रक्चर्ड प्लान आप बना रहे हो फाइनेंशियल लाइफ के लिए, आप बनाते रहो। Don't stop because of some financial downfall, because of some yes, I can understand it's very difficult to pass through this stage, पर ये स्टेज भी पार हो जाएगा। आप अपना जो स्ट्रक्चर्ड प्लान है, फोकस्ड है और जो इंटेलिजेंट वे ऑफ अप्रोच है, वो मत छोड़िए। आप अपने फाइनेंशियल कंडीशंस में काम करते रहिए, अपने आप को हारने मत दीजिए। आप यूनिवर्स में फेथ रखिए और आपके लिए विक्ट्री, abundance or judgment आ रहा है। Okay, all of this is coming if you don't give up. Okay, let's see some more card. Worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. Stop worrying.
If I say stop worrying, it will you might think that how can you stop worrying in such conditions, but trust me, ये मैसेज आया है, यूनिवर्स ने आपको ये मैसेज दिया है, आपको सब दुख सब वरी से मुक्त किया जाएगा, आपका जो भी प्रॉब्लम चल रहा है उससे आपको मुक्त किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आ ही गया है एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, ऑल द कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। ये जो फेस आप गुजर रहे हो, इस फेस से आप आसानी से आप पास कर जाओगे अगर आप अपना फेट, अपना इंटेलिजेंट वे ऑफ थिंकिंग, अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान आप कंटिन्यू रखोगे, यूनिवर्स में फेथ रख के आप इस फेस से गुजर जाओगे। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर। आप अपना डाउट अभी रिलीज़ करना सीखोगे, आप अपना डाउट अभी यू विल नो दैट अगर मैं इस फेस में अगर अपने आप में डाउट रखूँ, वरी करूँ, तो मुझे कुछ मिलने वाला तो है नहीं। तो आप अपना वरी और डाउट छोड़ के आप एक नए फेस में जाओगे जहाँ पे आप स्ट्रक्चर्ड फोकस्ड काम करेंगे और उससे आपको फाइनेंशियल अबंडेंस भी मिलेगी। फाइनली यू विल कम टू एक्सेप्टेंस। Acceptance. Can you see this card? Yes. I am learning to accept things that I cannot change. जो आप चेंज नहीं कर पा रहे हो, जो ब्लॉकेजेस आप अभी तक आप फाइट कर रहे थे वो चेंज नहीं कर पा रहे हो, अभी आप सरेंडर करना सीखोगे। तो ब्लेसिंग्स क्या है यूनिवर्स के ओर से? आपका वरीज वो हटाया जाएगा, आपका जो डाउट्स है वो हटाया जाएगा और आप एक्सेप्टेंस मोड में आओगे, आप ग्रेटिट्यूड में आओगे। आप सोचोगे कि आप अभी जो कर रहे हो, अभी आपके हाथ में जो है, अगर आप वो करना सीखोगे तो ये जो वरीज, ये जो डाउट, ये सब रिलीज़ हो जाएगा और आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू दरवाजे आपके लिए खुले जाएंगे और आप अल्टीमेटली एक अबंडेंस स्टेज में आओगे। ओके, so let's see some more cards from here. Self exploration. Look, peel off the false persona and get to know yourself to find your truth. अभी आप अपने आप को पहचानना शुरू करोगे, अभी आप अपने पावर में आओगे, अभी आप अपना जो ट्रू सेल्फ है उसमें आप निखर के आओगे। एस्केप मटेरियलिज्म, शिफ्ट योर फोकस अवे फ्रॉम मटेरियल एंड डेवलप ए हेल्थी इनर वर्ल्ड। अभी ना आप अगर अपने आप को आप केयर नहीं कर रहे थे, अभी आप अपने आप को केयर करोगे, अभी आप मेडिटेशन करोगे, अभी आप अपने माइंड को फोकस करोगे, आप स्ट्रक्चर्ड प्लान करोगे, अब फोकस्ड होना आप शुरू करोगे। एक्सरसाइज, लव योरसेल्फ एनफ टू एक्सरसाइज एंड एन्जॉय द ग्लो ऑफ गुड हेल्थ। अभी आप ऐसा भी हो सकता है कि आप एक्सरसाइज करना शुरू करो। अभी आप यूनिवर्स की ओर से मैसेज यही है, अभी आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करोगे, अभी आप अपने आप को पहचानोगे, आप मेडिटेट करोगे, आप एक्सरसाइज करोगे। मतलब सब कार्ड से मुझे यही लग रहा है कि आप अपने आप को बेहतर बनाने के लिए आप स्टेप लोगे। अभी होम नीड्स TLC, गिव योर होम सम अटेंशन, रीडेकोरेट, क्लीन और सेज। अभी आप हो सकते हैं अपना घर को साफ़ सुथरा करो, थोड़ा क्लीन करो, थोड़ा मतलब जो भी छोटा सा सामान है, मतलब curtain, bedsheets and all that thing, you will clean your home, you will buy new things and maybe आप थोड़ा सेज करोगे, थोड़ा प्यूरिफिकेशन करोगे घर को। Release expectation. Do not focus on the money aspect of your dreams. Abundance will come at the right time. Yes, look, double confirmation. Abundance will come. Abundance will come. Once you accept whatever it is,
जैसे है, अगर आप वैसे ही एक्सेप्ट करोगे और आपका जो ट्रॉमा, जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप सब उसको रिलीज़ करोगे, आप उसको सरेंडर कर दोगे, तो आपके लाइफ में एबंडेंस, एक्सेप्टेंस और बहुत मतलब सेल्फ एक्सप्लोरेशन, इनर स्ट्रेंथ, इनर स्ट्रेंथ, गुड हेल्थ, ये सब आपके ओर आ रहा है। तो ये थी यूनिवर्स की ओर से आपके लिए मैसेज। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टिल यू मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की ओर से आपके लिए क्या मैसेज है। Wheel of Fortune, the Hierophant, Nine of Pentacles. Oh my God, all the three major arcana तो आ ही गए। Knight of Wands, Seven of Swords, Temperance. Wow, four major arcana, Four of Cups. Yes, आपको यूनिवर्स इतना सब ऑफर कर रहे हैं। वाई आर यू सो वाई आर यू सो थिंकिंग, ओवर थिंकिंग क्यों कर रहे हो आप? आपको यूनिवर्स न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू फेज ऑफ लाइफ, आपकी लाइफ में ना न्यू फेज स्टार्ट होने वाला है। आप जिस भी फेज से अभी गुजर रहे हो ना, आपके लाइफ में ना न्यू फेज फॉर श्योर स्टार्ट होने वाला है। आप आप एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़, ट्रेडिशनल बिलीफ को बहुत मानते हो। यू आर एक्चुअली योर इंट्यूशन इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। यू आर अ वेरी यस, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। यू नो योर ग्राउंड्स, आपको मालूम है आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। यू आर वेरी नॉलेजेबल पर्सन। यस, और यस, आपके जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम, जो भी टॉक्सिसिटी, जो भी ऑब्स्टेकल चल रहा है ना, अभी वो सब ना चेंज होके एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। एंड दिस इज एक्चुअली डन बाय द यूनिवर्स। एक्चुअली यूनिवर्स इज ओनली ब्लेसिंग यू विथ ऑल दिस थिंग। मे बी आपने बहुत पूजा, दान, धर्म कुछ तो किया है, जिसके लिए ना आपको यूनिवर्स ब्लेस कर दिए विथ व्हील ऑफ फॉर्चून। आपकी कुछ मैनिफेस्टेशन के बारे में तो मुझे मालूम नहीं, पर आपने कुछ तो किया है बहुत अच्छा। मतलब आपने ये सोच के अच्छा नहीं किया कि मुझे ये करूँगी तो मुझे ये मिलेगा, पर बिकॉज ऑफ योर गुड वर्क, बिकॉज ऑफ योर गुड डीड्स, यूनिवर्स इज ब्लेसिंग विथ यू विथ न्यू फेस। अगर आपके लाइफ में कोई भी टॉक्सिसिटी, कोई भी बैड फेस ऑफ लाइफ से आप गुजर रहे थे, तो आपके लाइफ से ना वो सब कुछ हटाया जाएगा। यस, आपके लाइफ में ना न्यू फेस। मुझे लग रहा है कि आप अभी थोड़ा उदास हो। मतलब आप ये देख रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ये लव लाइफ में भी हो सकता है और ये कैरियर में भी हो सकता है। यस, बेसिकली मुझे लग रहा है ना ये लव लाइफ के बारे में है। यस, थोड़ा यस, मुझे लग रहा है ये बेसिकली लव लाइफ के बारे में हो सकता है। किसी के लिए फाइनेंशियल, यस, ऑफिस पॉलिटिक्स के बारे में भी हो सकता है। पर मुझे लगता है कि लव लाइफ में आपको बहुत बार बिट्रेल मिला, बहुत बार आप बैलेंस करने जाते हो वो सिचुएशन, पर नो, द अदर पर्सन, द पर्सन विथ whom you are dealing, they betray you, they cheat on you. Yes, किसी ने आपको चीट किया है। somebody have cheated on you. अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो ऑफिस पॉलिटिक्स आपके साथ हुआ है।
किसी और का जो किसी और ने जो किया उसका जिम्मेदार आपको ठहराया गया है। और अगर आप लव लाइफ में हो तो योर पार्टनर चीटेड ऑन यू, you are very you are maintaining yourself to be very balanced। आप आप स्पिरिचुअली भी बहुत अवेकन पर्सन है पार्ट 2, आप स्पिरिचुअली भी बहुत अवेकन पर्सन है एंड आप यही सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। यस, आपको लग रहा है कि मैं इतना करती हूँ तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। या बट कोई आ रहा है एक्चुअली, समवन, सम न्यूज़, सम पर्सन और हुएवर इट इज़ ना, इट इज़ कमिंग योर वे, जो आपको ना एबंडेंस का मतलब फील करवाएगा। आपके ये फायर एनर्जी के हो सकते हैं जो भी आ रहे हैं, कोई तो आ रहे हैं जो आपको ना फायर एनर्जी मतलब एडिसलियोसिटिलियस, ओके। तो ये जो भी पर्सन है ना आपको एबंडेंट फील कराएगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके लिए कोई न्यूज़ आ रही है, गुड न्यूज़, जो आपको एक नया आपके साथ जो हुआ उसको क्लियरिफिकेशन करने में और उसको बैलेंस करने में और उस सिचुएशन से आपको उभरने के लिए हेल्प करेगा। अगर आप लव लाइफ में हो तो आपके और कोई एक पर्सन आ रहे हैं जो आपको क्लियरिटी भी देगा, आपको ये भी फील करवाएगा कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, यू आर एनफ, और यू विल फील योर सेल्फ अगेन। आप एक एबंडेंस स्टेज में आ रहे हो। आपने जो भी अच्छा कर्म किया है ना, पाइल नंबर 2, ये आपके पास ना रिटर्न होके आ रहा है, और जो भी अच्छा कर्म है ना वो मल्टीपल टाइम रिटर्न होके आपके पास आ रहा है। सो इफ़ यू आर अपसेट नाउ, प्लीज़ डोंट बी अपसेट, तैयार हो जाइए, आपके लिए गुड न्यूज़ आ रही है। ये गुड न्यूज़ मे बी इन द फॉर्म ऑफ पर्सन, मे बी इन द फॉर्म ऑफ कोई भी एक पर्सन आ सकता है, कोई भी एक न्यूज़ आ सकता है जो आपको फील करवाएगा कि यू आर करेक्ट, यू आर एनफ, यू आर बैलेंस, आपको फिर से बैलेंस होने में हेल्प करेगा। और किसी के लिए मुझे लग रहा है कि आपका हार्ट चक्र भी ओपन होगा। अगर आपका हार्ट चक्र अभी तक क्लोज था तो yes, it will be open because of the betrayal। I think you became closed off। किसी ने तो आपको बिट्रे किया जिसके लिए आप क्लोज्ड ऑफ हो रहे हो, क्लोज्ड ऑफ हो गए, और आप किसी के साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे हो। पर yes, someone or some news or something is coming which will help you to grow। और आप तो क्वीनों का भी क्वीन है, आप तो एम्प्रेस पोजीशन में अभी जाने वाले हो आप एम्प्रेस पोजीशन में। ऑब्वियसली यू आर सच ए गुड पर्सन, आई कैन सी। पाइल नंबर 2, यू आर इंटेलिजेंट, you know your value, you know your traditional values। yes, you are very intelligent person, I can see। आप मैरिज, कमिटमेंट, इन सब में मतलब विश्वास करने वाले लोग हो। पर आपको जो भी मिलता है वो मतलब दे टर्न्ड आउट टू बी वेरी ट्रिकी पर्सन, वेरी अनस्टेबल पर्सन, आई कैन से। बहुत ही अनस्टेबल रिलेशनशिप आपको मिला है। आपने आप खुद को बहुत बैलेंस करने की कोशिश की है, अभी आप अपसेट हो। अभी आपको ना ये कप ऑफ़र किया जा रहा है। लुक, ये कप यूनिवर्स आपको ऑफ़र कर रहे हैं, एक्सेप्ट द कप। आप एक्सेप्टेंस मोड में आ जाओ, आपके साथ अभी सब कुछ अच्छा होगा। पाइल नंबर 2, ओके। लुक, एस ऑफ वंस, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, न्यू अपॉर्चुनिटीज़, many things are coming in your life, new beginning is coming in your life। yes, this tree have started to grow। अभी ना आपका जो भी सिचुएशन था लाइफ में, जो भी हार्ट ब्रेक, जो भी धोखा, जो भी चीटिंग होने वाला था वो फेस गया। अभी आपके लाइफ में ना न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाली है। पाइल नंबर 2, सो गेट रेडी फॉर इट। यस, कोई तो आपको आएगा जो आपको हेल्प करेगा, आपको ग्रो करने के लिए, आपको एम्प्रेस एनर्जी में लाने के लिए। यस, और आपने ये मैनिफेस्ट किया है।
आपने खुद ये मैनिफेस्ट किया है। पाइल नंबर 2। और यस बोलते हैं ना, अगर कर्म अच्छा होता है तो भगवान एक ना एक देर से ही सही पर आपके लिए न्याय होता ही है, ठीक है। और सही देखिए द फूल, अभी आप एक नए जर्नी में, एक न्यू बिगिनिंग, लुक न्यू बिगिनिंग, डबल कंफर्मेशन है, न्यू बिगिनिंग एंड दिस लुक यू आर मैनिफेस्टिंग दिस न्यू बिगिनिंग। लुक पाइल नंबर 2, सो ब्यूटीफुल इजंट इट। सो अगर आप किसी भी हार्ट ब्रेक, किसी भी बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप में या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में थे, तो आपके लिए वो फेज ख़त्म होके अभी आपके लाइफ में एक नया फेज, एक न्यू बिगिनिंग शुरू होने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर द न्यू बिगिनिंग। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है? पर आप मूव ऑन करेंगे उस फेज से। अभी आप जिस भी सिचुएशन में हो, आप इन द रिसेंट फ्यूचर आप मूव ऑन करोगे। मैं नहीं देख पा रही कि बहुत हंसी मूव ऑन करोगे, बहुत दुख मन से ही है, पर मूव ऑन करोगे और आप अपने नया जर्नी स्टार्ट करोगे। यस। पाइल नंबर 2, गुड। worry. I'm learning that worry doesn't change an outcome. In the recent future आप worry करना छोड़ोगे। Acceptance, wow, the card is coming out. फिर आप acceptance mode में आओगे। आप जानोगे you are enough for yourself, or somebody will help you, praise you and tell you that you are beautiful, you are enough for yourself. डाउट, उसके बाद आप डाउट रिलीज करोगे। अपना जो भी डाउट है वो रिलीज करोगे। वाओ, बैलेंस। लुक यहाँ पे ना बैलेंस 2 बार आया है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस का एनर्जी ना बैलेंस एनर्जी है। आपको ना एंजल्स मतलब हेल्प करेंगे, आपको बैलेंस में लाने के लिए, और यहाँ भी आया है। तो अभी रिसेंट फ्यूचर में ना आपको एंजल्स हेल्प करेंगे बैलेंस में लाने के लिए। आप एक्सेप्टेंस मोड में आओगे। आपका जो भी डाउट था, जो भी वरी था, वो सब आप रिलीज़ करोगे। उसके बाद आप अपना नया फेज स्टार्ट करोगे। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, वेरी पॉजिटिव एनर्जी। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। Release doubts. Look, I told you, you have been here before. Trust yourself and believe in your own strength to own your life. I told you, आप अपने inner strength पहचानोगे, आप अपना doubt release करोगे। ये डबल ट्रिपल कंफर्मेशन आ रहा है कि आप अपना नेक्स्ट रिसेंट फ्यूचर में आप अपना डाउट, अपना जो भी था वो रिलीज़ करोगे। आप रिलीज़ करना सीख रहे हो और आप रिलीज़ करोगे। वाओ, लीव योर ड्रीम, नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम, डेयर टू लिव द एडवेंचर। अगर आपने you are very unsatisfied, I'll not say unsatisfied, if you are very sad कि आपके साथ ये सब होता रहता है, और जब हम इस फेस में चले जाते हैं तो हम ना कहीं अपना ड्रीम्स में फोकस करना भूल जाते हैं। तो आप ना इन सब से आप मूव ऑन करोगे और अपना ड्रीम्स अगेन आप जीना सीखोगे, अगेन आप स्टार्ट करोगे अपना ड्रीम्स जीने के लिए। पास्ट लाइफ कनेक्शन मैंने बोला कोई तो आने वाला है, तो पायल 2 गेट रेडी। आपके लाइफ में कोई तो पास्ट कनेक्शन है जो आने वाला है। ये ना जब हम लोग के साथ ये सब इतना आपको भी लग रहा है कि मैंने बहुत देख लिया, अभी तो ये सब पास्ट लाइफ कनेक्शन कुछ नहीं होता है। अगर हम लोग के साथ इतना सारा क्या बोलते धोखा ये सब होता है ना, चीटिंग एंड ऑल द थिंग,
we forget to love, we forget to focus in our dream. Yes, it happens, but यूनिवर्स आपको एंजल्स हेल्प कर रहे। देखिए यूनिवर्स, क्योंकि ये सब ना हम लोग का जो कर्मा रहता है ना, पेंडिंग कर्मा, ये सब को ही हम लोग वॉश ऑफ करते रहते हैं। सो डोंट गिव अप ऑन लव, डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम, बिकॉज angels are saying, angels are bringing your past life connection, angels are bringing, okay, and you will move on from this toxic. Plan your career, create milestone and have a strategy to set yourself up for success. ये दो बार आया है आपके करियर के लिए, आपके ड्रीम्स के लिए। तो आपको अपना करियर, आपका जो ड्रीम्स है ना, उसमें फोकस करने के लिए बोला जा रहा है। मे बी यू आर स्टक इन ऑल दिस सिचुएशन, और यहाँ पे कहीं आपने अपना करियर परस्यू करना और या अपना फोकस आप भूल गए हैं। तो पार्ट 2, गेट रेडी। देखिए आपके पास लाइफ कनेक्शन, आपका सच्चा प्यार तभी आएगा जब आप अपने आप में फोकस करोगे। जब आप अपने आप पे फोकस करोगे ना, तो पीपल विल गेट गुड people who are meant for you will be attracted towards you, and angels will bring all that good people, all the good connection to you if you begin to work on yourself. अगर आप अपने आप के ऊपर वर्क करोगे ना, तो आपका जो भी कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन है, उनको एंजल्स आपके पास लाना शुरू कर देते हैं। पर उससे पहले आपको खुद में भी वर्क करना ज़रूरी है। सो पाइल नंबर 2, एंड द लिस्ट ऑफ द बॉटम ऑफ द एनर्जी इज स्लीप एंड रेस्ट। आप में भी बहुत एग्जॉस्टेड हो गए हो। ओवर थिंकिंग भी हमें एग्जॉशन देता है। सो लेट योर बॉडी हैव द पीस इट डिजर्व विदाउट फीलिंग गिल्टी। प्लीज़ टेक रेस्ट, ईट गुड फूड, फॉलो ए हेल्दी लाइफ स्टाइल, एंड take care of yourself. So this is it for pile number 2. If you like my video, please to like, share, subscribe to my channel, and to comment on my comment section. How do you like my reading? How does it resonate to you? Okay, till we meet next time. Bye bye.